वेलकम बैक टू लर्निंग विद बीएस के। मैं हूं भावना सारस्वत। हमारे चल रहे थे प्रीवियस ईयर पीजीटी सीएसआईआर एमसीक्यू, जिसमें मैंने 20 क्वेश्चन करा दिए थे एंड क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। उससे पहले प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, जिससे कि उन लोगों तक पहुंचे जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, मैं जो है सोच रही हूँ कि कुछ बच्चे अगर हो जाते हैं आप लोगों में से, तो उनको मैं फ्री कोचिंग अफोर्ड करूँगी। ओके, तो आप बता दीजिएगा किस किस को मुझसे पढ़ना है। अभी मुझे उतना आइडिया नहीं है कि मुझे कहाँ पर पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, लेकिन मैं अभी यूट्यूब पे ही वीडियो अपलोड करूँगी। आप बता दीजिएगा टॉपिक, मैं उसकी वीडियोस अपलोड कर दूँगी एंड आगे जैसी भी स्ट्रेटजी होगी वो आप भी मुझे बताइएगा एंड मैं भी, क्योंकि मुझे तभी ज्ञान हो पाएगा कि मुझे क्या करना है, कैसे मुझे पढ़ाना है। लेकिन मैं पढ़ाना चाहती हूँ इस प्लेटफॉर्म पे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। अकॉर्डिंग प्रोटोनिक कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस क्लासिफाइड वीक एसिड। वीक एसिड कौन सा होता है? जो कि वीक एसिड क्या, हम पहले एसिड की बात कर लेते हैं। एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 21 एसिड बात कर लेते हैं। एसिड क्या होता है? H+ डोनेट करता है। यहाँ पर मुझे तो एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है, चाहे उसे वीक एसिड बोलो चाहे स्ट्रॉन्ग एसिड बोलो। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे और कोई सी में हाइड्रोजन है ही नहीं, तो हमें आगे बढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। इफ सोडियम सॉलिड सोडियम एसिटेट इज एडेड टू डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन, यानी कि पानी मिला हुआ है एसिटिक एसिड में। अब यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 22 देख सकते हैं। CH3COOH को ब्रेक करेंगे तो बनेगा CH3COO नेगेटिव प्लस H+। ओके, तो CH3COO सॉल्ट को तोड़ते हैं, Na को तोड़ते हैं, तो CH3COO नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव। अब यहाँ पे ऐसे वो जो सॉल्यूशन कैसा था, डाइल्यूट था, तो H2O से ऐड करेगा तो ये बना लेगा NaOH, जो कि सॉल्यूशन बन जाएगा बेसिक। बेसिक का मतलब है कि pH मोर देन 7, तो ये हो जाएगी pH इंक्रीज। pH क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, यानी कि pH ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ओके, तो आई थिंक आपको आंसर समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 0.1 m कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है, 0.1 m एंड डिसोसिएशन दे रखा है अल्फा इजिकल टू दे रखा है 0.01%। डिसोसिएशन होता है अल्फा, इसको निकालते हैं पहले 0.01/100 और ये हो जाएगा 10⁻⁴। तो जो यहाँ पे पूछा है आयनाइजेशन कांस्टेंट, तो आयनाइजेशन कांस्टेंट क्या होता है? अल्फा इजिकल टू होता है √KA/C। तो यहाँ पे KA को निकालेंगे तो अल्फा का स्क्वायर हो जाए NC अल्फा स्क्वायर, यानी कि 10⁻⁴ का स्क्वायर इंटू कॉन्सेंट्रेशन कितना? 0.1। 0.1 इजिकल टू हो जाएगा 10⁻⁹ क्योंकि डबल हो जाएगा एंड ये 10⁻⁴ है, तो ये हो जाएगा 10⁻⁹। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ओके, आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा एंड आंसर भी समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ H2S एंड H। तो एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट दोनों का लिख लेते हैं। Ka1 इजिकल टू दे रखा है H2S का दे रखा है 10⁻⁷। Ka2 किसका दे रखा है? HS माइनस का, वो दे रखा है 10⁻⁻13 एंड कॉन्सेंट्रेशन किसका दे रखा है? कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है H2S का। ओके, तो ये कितना दे रखा है? 0.1 मोलर। अब देखो, आपको पता ही है कि H+ हमें किससे मिलेंगे? ये मिलेंगे हमें H2S से। और वैसे भी यहाँ पे ये जो इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट है H2S के अकॉर्डिंग बहुत कम है, यानी कि नेग्लिजिबल माना जाता है। Ka1 से, सॉरी उल्टा बन गया, Ka1 से नेग्लिजिबल माना जाएगा Ka2। तो हमें ध्यान देना है Ka1 पे, यानी कि जो H+ हमें किससे मिलेंगे? Ka1 से। तो यहाँ पे जो H+ होगा क्वेश्चन नंबर 24 में H+ आएगा। एक सेकेंड, √KA/C। तो हमें H2S का निकालना है, तो Ka1 रखेंगे यहाँ पे 10⁻⁷ इंटू 0.1 मोलर, तो ये हो जाए 10⁻⁸ अंडर रूट के अंदर।
तो आंसर आएगा 10 की पावर माइनस के 4 आंसर नंबर। अच्छा यहाँ पे हमें पी एच निकालनी है। ओके, तो पी एच इजिकल टू आएगा पी एच इजिकल टू माइनस लॉग 10 की पावर माइनस के 4 इजिकल टू पी एच आ जाएगा 4। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ओके, आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, तो मैं दोबारा से इसको समझा दूंगी आपको।